सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बहुत दिनों बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातचीत करें, क्योंकि इतना मिर्च मसाला चल रहा है लाइफ में, नॉट इन माय लाइफ, मतलब राजनीति की लाइफ में। तो बहुत ही मैंने न्यूज़ देखा जो कि कंगना के ऊपर है, एंड बहुत कुछ उसके बारे में बोला लोगों ने। एंड रामदेव बाबा जी ने भी बोला जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उन्होंने कल मालूम चला 23 अगस्त की उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अब आगे नहीं बोलूँगा। तो बहुत अच्छा किया रामदेव बाबा जी ने, क्योंकि वो मैं उनकी भी फ़ैन हूँ, कंगना की भी फ़ैन हूँ। मुझे अजीब लगा कि रामदेव बाबा इतने बड़े हैं, लाइक उन्हें ऐसे बात बोलने से पहले सोचना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम से कैसे उनके मुँह से ऐसा शब्द निकल गए। हो जाता है, कभी कभी हमारे सबके साथ होता है, हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी हंसी मजाक में भी बोल देते हैं, फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता कि हमने ये क्या बोला। तो मे भी ऐसा हो गया होगा कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ हो तभी उन्होंने कहा कि मैं अब आगे नहीं बोलूँगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कंगना के लिए बोलना चाहूँगी, मैं उसकी उनकी आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मेरे मुंह से उसकी निकल गया। मुझे कहना है कि मैं उसकी फिर मेरे मुंह से ओह आई एम रियली सॉरी। कंगना की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मेरी एक और एक्ट्रेस हैं जो कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट कंगना की भी हूँ, क्योंकि मुझे कंगना की जो बोलने का उनका अंदाज़ है, जो वो निडरता से बोलती हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। क्योंकि वो जैसे उन्होंने रोल किया लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तो वो उन पे रियली सूट करता है, क्योंकि वो निडरता से अपनी बात रखती हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि कंगना के बारे में या कंगना ने जो बोल दिया तो उसके लिए इतना विवाद करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ लोगों के लिए बोला कि ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने ऐसा गलत बोला मोदी जी के बारे में। क्या कंगना ने गलत बोला है क्या? वो बोला है इन लोगों ने, बच्चों ने, तो वो उनको शोभा देता है बोलना। जो मोदी जी के बारे में बोला वो उनसे कितने बड़े हैं, वो उनकी दादाजी की उम्र के, अब जेन-ज़ी के लिए तो वो दादाजी ही हैं। हाँ, तो आप अपने दादी जी को ऐसे बोलेंगे? तो उसके बिहाफ़ में कंगना ने बोला, अगर कंगना एज़ अ पेरेंट्स जेन-ज़ी के हिसाब से अगर उनकी कोई 20 इयर्स में या जल्दी शादी हो जाती तो उनके 20 मतलब जेन-ज़ी के उम्र के ही बच्चे होते, तो उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे, सिखाएँगे तो फिर और कौन सिखाएगा? और इतने बड़े पद पे तुम ऐसा बात कर रहे हो, इन द सेंस कैसे बोल सकते, तुम्हारे मुँह से कैसे बातें निकल सकती हैं ये सब चीज़ें? तो उन्होंने जो बोला है वो कुछ लोगों के लिए बोला है, ये भी मैंने न्यूज़ में सुना है, जो कि बहुत ही अच्छा बोला है उन्होंने। कि सबको नहीं बोला हो उन्होंने, कुछ लोग आए थे और उसमें ज़्यादातर लोग स्टूडेंट नहीं थे, उसमें से बहुत लोग थोड़े अब मैं क्या बोलूँ, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे ज़्यादा क्लेरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो उन्होंने जो बोला है वो कुछ लोगों के लिए जिन्होंने मिसबिहेव किया है, जिन्होंने अपनी गंदी लैंग्वेज से बात की है, इट्स नॉट गुड, मैनरलेस में बात की है, एंड बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी है एंड मोदी जी ने माफ़ भी कर दिया है। आप खुद फील करो ना, अगर आपके फ्रेंड्स लोग या कुछ कोई भी आपको अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको कैसा फील होगा। और आपने अपने उम्र से बड़े, इन द सेंस आपके दादाजी को आपने ऐसे बात की है। अ, आप समझ रहे हो ना मैं क्यों दादाजी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि आप रियल में वो आपके दादाजी है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, जिस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है आई थिंक। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ऐसा बोला कंगना जी ने, वो कुछ बच्चों के लिए जो बदमाश बच्चे हैं उनके लिए बोला। मोदी जी ने भी बताया है ना कि मैंने उनको माफ़ कर दिया है। तो जेन-ज़ी को भी समझना चाहिए कि जो जिन लोगों ने मैनरलेस में बात की है। सो और आई विश कंगना को बहुत ही
अच्छा एकदम टक्कर देने वाला इंसान मिले जो कि उससे शादी हो, मतलब जो उसका ख़्याल रखे। सो मैं ये विश करूँगी कंगना के लिए इन फ्यूचर कोई आपको कुछ बोले तो भी जैसी हो आप वैसे ही रहना, एकदम जो स्पष्ट है वही बात करना, जो सच्चा है वही बात करना। घुमा-फिरा के मुझे लगता है कंगना को बात करने की करती ही नहीं है। मुझे भी वैसी ही पसंद है कंगना जैसे वो बोलती है, अगर वो सच है तो सच है। अब थोड़ा मिर्ची लगे सबको तो अब क्या कर सकते हैं। जब तुमने बोलने में अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है, आप लोगों को समझ नहीं आया तो उसने अगर ऐसा कुछ बोल दिया, एक वर्ड के लिए लेके आपने इतना सारा बवाल मचा दिया है। कंगना ने ये कह दिया, कंगना, 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 अरे कंगना, कंगना, कंगना आई लव कंगना। मुझे तो कंगना बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो और मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस है जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि मैं वो वाली बात कर रही थी ना कंगना के लिए, इसलिए कंगना, कंगना, कंगना ये मुझे बार-बार याद आ रहा है हर बार। वाओ! क्योंकि मैंने इसमें परफ़ॉर्मेंस भी किया था बट अभी मुझे याद आ रहा है कि हाँ, कंगना, कंगना और मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ाती है क्योंकि मुझे वो परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि मैं उसमें बहुत मोटी लग रही थी और वो मुझे बार-बार चिढ़ाती थी, कंगना, कंगना, कंगना। तो आज मुझे उस चीज़ के लिए हँसी अभी आ रही है। सो मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस है काजोल जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ और वो भी कंगना के जैसे ही हैं, एकदम बिंदास, तो इसलिए मुझे वो भी पसंद है। क्योंकि पहले काजोल आई है ना, तो मुझे काजोल पहले से ही पसंद है, लाइक मेरे स्कूल डेज़ से। तो इसकी भी एक कहानी स्टोरी क्यों पसंद है, अचानक से उनको लाइक क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स थी एंड सब लोग वो पहले स्लैम बुक बोलते हैं आई थिंक उसको कि क्या, तो उन लोगों ने कहा कि अपने अपने फेवरेट्स ये सब लिखना है। तो मुझे इतना मैं किसी का ऐसे फेवरेट नहीं मेरा था कुछ ऐसे दिमाग में, तो मेरी फ्रेंड ने उसकी जो एक्ट्रेस थी उसको लिखा, तो मैं वो कॉपी करके, तो वो उसने मुझे टोक दिया तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तो मैंने फिर कहा अच्छा वो कौन है यार, मुझे पता ही नहीं है वो उस मूवी में ऐसा। तो काजोल फिर समझ में आया और मैं तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी लाइक कम उम्र में ही उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया एंड अभी तक शी इज़ डूइंग सो, शी इज़ अनबीटेबल। तो मुझे वो बहुत पसंद है एंड कंगना भी बहुत पसंद है मुझे। क्योंकि जिस तरीके अभी काजोल के बाद कंगना आ गई है ना? मतलब काजोल तो है ही बट कंगना भी, और काजोल का क्या है कि ना मुझे पसंद नहीं था जब ना काजोल की शादी हुई, तो मैं कहा अरे यार किस, क्योंकि मुझे इतना उस टाइम पे मालूम नहीं था कि अजय देवगन एंड काजोल की शादी हो रही है, तो मुझे गुस्सा आया, तो मेरे किसी ने बताया था उनका, क्योंकि मैं सोच रही थी शाहरुख खान के साथ तो होनी चाहिए थी। अब बाद में मुझे पता चला अरे शाहरुख खान तो ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर और मैंने ना रियल में अजय देवगन को देखा है भगत सिंह के वो उसमें, तो बचपन में तो मुझे वो उस टाइम पे मैंने रियल में देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो तब से मैं अच्छा ठीक है फिर काजोल की हो गई कोई बात नहीं। तो एंड वो कितना संभालते भी हैं अजय देवगन काजोल को, तो वो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो बोलने जाती हैं, मतलब क्योंकि वो बहुत फास्ट फास्ट बोल देती है ना, तो लाइक स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्योंकि वो बहुत एक्टिव है। तो पर जो अजय देवगन है एकदम अपोजिट है, तो लाइक वो काम एकदम धीर एकदम कूल, तो वो कुछ भी अगर कुछ बोल देते हैं तो जल्दी से अजय देवगन बहुत संभाल लेते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी वो पेयर, तो इट्स रियली वेरी गुड। तो वाओ।